नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। कुदरत की मार जब भी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा कुदरत की मार पड़ती है अन्नदाता पर यानी किसान पर। तो इस समय हम पहुंचे हैं कैथल ज़िले के क्योड़क गांव में, जहां तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां के जो प्रगतिशील किसान हैं उनको काफ़ी जो ये आंधी तूफान आया इससे काफ़ी लाखों का नुकसान इन किसानों को हुआ है। तो तस्वीरों में जो ये नेट हाउस आप देख रहे हैं, ये किसी युद्धग्रस्त इलाके की तस्वीर नहीं बल्कि ये नेट हाउस की तस्वीरें हैं, जहाँ आंधी और तूफान से इन किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और फसल भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे नेट हाउस इनके फटे हैं तो फसल भी कहीं ना कहीं खराब इन किसानों के हो चुके हैं। तो किसान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है जी? प्रवीण आर्य। प्रवीण आर्य। तो बताइए जी, कितना के जो आंधी तूफान से नुकसान नेट हाउसों को हुआ है? देखो जी, ऐसा है, आंधी से मतलब जो ये नेट का पूरा पाइप है ये टूट गया। ये तो नुकसान है, बाद में ठीक होगा। जितनी यह फसल है ना, आधे किले की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गया, जो 2.5-3 लाख रुपए की फसल है। हाँ। अब सरकार कह रही है भाई जीरी ना लगाओ, धान ना लगाओ। उसका ऑप्शन किसान खुद ढूंढ रहा है। भाई फसल बदल रहा है, पानी बचाने का प्रयास कर रहा है, ड्रिप सिस्टम लगा रखे है। तो अब ये जो नुकसान है इसकी भरपाई अब गरीब आदमी कहाँ से करेगा? तो इस सरकार से यही है भाई, उम्मीद हम कर रहे हैं। जो ये फसल हमारी जुलाई अगस्त तक चलनी थी, तो अब ये 15 दिन बड़ी मुश्किल से चलेगी। जी जी। तो बहुत नुकसान है, और मेरा निजी आसपास के बहुत से किसानों का नुकसान है। तो सरकार से यही है भाई, इसकी भरपाई करे। जी, तो क्योड़क की बात करें, कितने नेट हाउस हैं गाँव में? लगभग 100 के करीब नेट हाउस 100 है के जी। करीब हाँ नेट जी। हाउस। तो सभी को नुकसान हुआ है? ना, सभी को तो नहीं है जी। कुछ जो किसान हैं जैसे 10-15 के करीब हैं जिनका नुकसान हुआ है। और बस सरकार से यही है भाई, कुछ ना कुछ सरकार मुआवजा दे या ठीक करे, कुछ भी करवाए, मतलब सहयोग करे किसान का। तो आपने कितने एकड़ में नेट हाउस लगाया हुआ है? 2 में जी। 2 एकड़ में? हाँ जी। तो जो फसल है, मतलब फसल को भी नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं से? हाँ जी, हाँ जी। फसल का नुकसान है, जैसे अभी ये फसल बिल्कुल हरी भरी फसल थी। आप दिखा सकते हो आपके कैमरे से, जो फसल है नीचे गिरी हुई है। इसमें से मतलब कुछ ही खीरे हैं जो हमने तोड़ ली, अब इसके आगे फसल ये सूखेगी। इसकी जड़ उखड़ गई है जी। जड़ उखड़ गई। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि क्योड़क गांव में, हालांकि जैसे इन भाई ने बताया कि 100 के करीब नेट हाउस हैं और ज़्यादातर किसानों को जो नुकसान हुआ है, जिस कारण इनकी जो खीरे की फसल अब भी इनकी चली हुई थी, जो मतलब अगस्त तक चलती, जुलाई अगस्त तक चलती, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो उसको नुकसान हुआ है। तो और भी किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? नरेंद्र है जी। आपने कितने एकड़ में नेट हाउस लगाया जी? ये हमारे 2 एकड़ ही है जी। एक वो ताऊ का है, ये चाचा गड़ा खड़ा इसका है। इसने अभी लगाया था, साथ के साथ सारा उखड़ गया जी। और फसल खड़ी खड़ाई सारी बर्बाद होगी। अच्छा जी। परला नेट हाउस में आप देखो फसल बिल्कुल हरी खड़ी है, लेकिन इसकी फसल आप देखेंगे बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अच्छा जी। मतलब सरकार से हमारी यही अपील है भाई, कुछ ना कुछ हमारी मदद की जाए। बिल्कुल मतलब किसान तो बस आत्महत्या कर नहीं सकते, हर कसर रह नहीं रही जी। ये हाल हो रहा है जी। तो जैसे नेट हाउस वगैरह लगाते हैं तो सरकार कुछ ठीक करने की वारंटी गारंटी वगैरह कुछ देती है जो ठेकेदार लगाता है? बस ये कहने की बातें हैं, कुछ नहीं हमारे पास कोई आता। बस अब देखो, गारंटी अब ये पड़ा है, गारंटी तब मानेंगे जब कोई आके ठीक करे, कोई भरपाई करेगा, तभी मानेंगे गारंटी तो। जी। तो 1 एकड़ की नेट हाउस की बात करें, कितने में लगता है, कितने लाख रुपए लगते हैं नेट हाउस लगाने में? मोटा मोटी जी वैसे खर्चा तो इसका ज्यादा हुआ, कुछ सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है। तो 10 लाख रुपए मान कर चलो आप लग ही जाते हैं। 10 लाख के आसपास? हाँ जी। तो अब जो खीरे की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा नुकसान है जी, बहुत ज्यादा। जी। क्योंकि इसके ऊपर ही हम डिपेंड हैं, तकड़े जमींदार तो है नहीं। अब ये हमारी फसल तले पड़ी है, हम किसके कहाँ जाएंगे? अब सरकार के पास ही जा सकते हैं लास्ट में, वही कुछ मदद करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से जी कि जो खीरे की फसल है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो दुब्बल से भी किसान पहुंचे हैं और आपको बता दें कि दुब्बल गांव में भी करीब 150 के करीब जो नेट हाउस हैं वो लगे हुए हैं। और बलकार जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने दुब्बल गाँव में नेट हाउस लगाकर शुरुआत नेट हाउस की थी। तो इनसे जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। राम राम भाई। नमस्ते जी। जी। तो आप बताइए बलकार जी। जी, लगभग देखो कैथल जिले में 1000 नेट हाउस हैं। अच्छा जी। और जो बड़ी अच्छी फसलें चली हुई सभी में, और इनके तहत लगभग 5-6 हज़ार मजदूरों को भी कार्य मिला हुआ है। बड़ा अच्छा काम चल रहा था सभी का। लेकिन जो 4-5 दिन पहले तूफान आया है, इसमें लगभग 50% लोगों को नुकसान हुआ है। और नुकसान मेरे ख्याल से कई लोगों के तो बिल्कुल नेट हाउस फट गए हैं, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई उनकी, जिनमें 4-5 लाख रुपए का नुकसान तो स्ट्रक्चर का ही हो गया है। अच्छा। और जो फसल चली हुई थी हरी भरी, लगभग मान के चले हम 3-4 लाख रुपए का नुकसान फसल का भी हुआ है। और
हम शुरू में तो सोच रहे थे कि सरकार का शायद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हमने 2 दिन पहले अभी सीएम साहब की वीडियो देखी थी और सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि भाई जितना नुकसान हुआ है किसानों को नेट हाउस का या किसी पशुओं का उनका हम सर्वे करवा के जल्दी ही उनका भरपाई की जाएगी। तो सरकार से हमारी यही विनती है। और सीएम साहब कह रहे थे कि भी उपायुक्त को अपनी एप्लीकेशन दें, हम कल को डीसी मैम से भी मिलेंगे और इनके बारे में बताएंगे भी कितना नुकसान हुआ है और कैसे इसकी भरपाई की जाए। तो मेरी यही अनुरोध है कि विभाग द्वारा इसका सर्वे करवा के जो जनवरी नुकसान है जितने भी किसानों का उसका भरपाई की जाए, ताकि जैसे ये बहुत अच्छी मुहिम है, इसमें पानी की बचत भी रहती है और किसान की आमदनी भी बढ़िया है, क्योंकि शुरू में सरकार ने इसके ऊपर अनुदान काफ़ी अच्छा दिया है, जिसके तहत क्योंकि देखो किसान की इतनी हिम्मत नहीं होती भी वो पल्ले से 20 लाख रुपए लगा सके। सरकार ने इसमें लगभग 11-12 लाख रुपए की सब्सिडी किसानों को दी थी और किसानों का बड़ा अच्छा कार्य चला हुआ था। लेकिन जैसे ये प्राकृतिक आपदाएं आती है तो गवर्नमेंट का इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए, ताकि क्योंकि किसान में इतनी पैसे उसके पास नहीं होते कि वो अपने पल्ले से इसको ठीक करवा सके। क्योंकि देखिए इसमें बहुत से मजदूरों को भी कार्य मिला हुआ है, इसमें सारे अच्छे काम चल रहे थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई इसमें सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे जिससे कोई इसका बीमा वगैरह की भी कोई सुविधा दी जाए, ताकि किसान से कुछ पैसे लेकर इसका बीमा किया जाए और जब कोई ऐसी आपदा आए तो उसमें उसका भरपाई की जा सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और जल्दी से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करवाए। जी, तो बलकार जी आपने कितने एकड़ में नेट हाउस लगाया? मेरे पास 60 एकड़ में नेट हाउस है जी। 60 एकड़ में? 8 एकड़ में। 8 एकड़ में जी। तो शुरुआत आपने ही की थी दुब्बल? जी हाँ, 2016 में हमने शुरुआत की थी इसकी और गांव में अभी फिलहाल 150 एकड़ में नेट हाउस हैं और हमारे गांव में भी लगभग 50 नेट हाउसों में ये दिक्कतें आई हैं, जो काफ़ी कई स्ट्रक्चर तो 10-12 स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं और मोटा तौर पर बताऊं तो 10-20-30% तो सभी नेट हाउसों में दिक्कत आई है, क्योंकि फसल काफ़ी अच्छी चली हुई थी और जब एक साइड से कहीं से अगर ये फट जाता है तो उसमें तूफान अंदर घुसता है तो उसमें फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फट जाती है और वो ठीक नहीं हो पाते बाद में। नेट हाउस का भी नुकसान और फसल का भी नुकसान? हाँ, नेट हाउस का भी नुकसान है जी। और क्योंकि अब तो बस ये थोड़ा ठीक करवा दिया गया है, बाद में फसल जब कंप्लीट हो जाएगी तो ही हम इसको पूर्ण रूप से ठीक करवा पाएंगे। जी जी, धन्यवाद जी। जी आप बताइए क्या नाम है जी? गुरदास नाम है मेरा। जी, आप कहाँ से? मैं दुब्बल से ही हूँ जी। आप भी दुब्बल से हो जी। तो आपने कितने एकड़ में लगाए हुए हैं नेट? 2 एकड़ में है मेरे पास। 2 एकड़ में जी। जी, तो कितना नुकसान है आपको? नुकसान देखें जी, जैसे उत्तर पूर्व की ये हवा थी और उसकी वजह से जो भी इस दिशा के जितने भी नेट हाउस हैं सभी में नुकसान है जी। इस तरफ से किसी भी गांव में लगा लो आप, हर गांव में 2-3 नेट हाउस हैं। जैसे आसपास के गांव में, मेरे गांव में तो लगभग 150 नेट हाउस हैं। तो लगभग 25 से 30% जितने भी हैं पश्चिम और जो उसके दक्षिण के जो हिस्से के नेट हाउस हैं वो बचे हुए हैं, उनमें थोड़ा सा कम नुकसान है। बट जो इस साइड के नेट हाउस थे उनमें हरी भरी फसलें थी, ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल गई हो जैसे, क्योंकि बहुत तेज आंधी थी और तूफान था, स्टॉर्म इतना ज़्यादा था कि वो काफ़ी देर तक चला है। मतलब स्ट्रक्चर हिले हैं, उनको बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया है और नीचे गिरे हैं तो फसलों का नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो एक नेट हाउस से कम आप मान के चलो 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान है। जो फसलें चलनी थी जुलाई के एंड तक वो अभी ख़त्म हो जाएंगी 10-12 दिन के अंदर ही। जी, तो जी आपने जैसे धान की बजाय ये अपनाया था, मतलब नेट हाउस लगवाए थे आपने, पहले धान लगाया करते आपने? परंपरागत खेती से हम थोड़ा सा हटके अपना चाह रहे थे कि रोजगार भी मिले, क्योंकि नौकरियां हर जगह नहीं हो सकती। हम खुद ही अपना काम ऐसा करें कि हम खुद का चूल्हा भी जलाएं और औरों का भी, हमारे साथ जो रह रहे हैं, जो हमारे मित्रजन हैं, जो हमारे पारिवारिक हैं, उनके साथ भी हम मिलके अपना काम कर रहे हैं। मेरे अगर आप लगाओ तो कम से कम 12-13 मजदूर मेरे नेट हाउस में आते हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं वो बिल्कुल, और कम से कम 15 घरों का हम लगभग अपना सुचारू रूप से चला रहे हैं घर। जी जी, नमस्कार जी। जी, नाम बताइए। राजेंद्र हूँ केवड़क से जी। अभी नया स्ट्रक्चर लुआया था जी मैंने, लुआ के बस 2-3 घंटे हुए थे, बस निकले ही थे बाहर ठेकेदार मजदूर, तभी तूफान आ गया। तूफान ने पूरा लटा दिया। अच्छा जी। 2.5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। मर पड़ के तो कैसे कैसे वो पूरे किए थे उनके, अब 2.5 लाख रुपए कहाँ से देंगे गरीब आदमी। अच्छा जी। हम तो यही चाहेंगे सरकार से थोड़ा अनुरोध है, किसान भाइयों का थोड़ा सहायता करें और मुआवजा जो कुछ भी हमारे सहायता दे, आगे हम खेती कर पाएं। तो देखिए कि ये वो प्रगतिशील किसान है जो आपको बता दें कि जिन्होंने जो ये
आधुनिक खेती है जो धान और जो गेहूं की खेती है उसको छोड़कर कहीं ना कहीं जो इन्होंने प्रगतिशील खेती अपनाई है और नेट हाउस इन्होंने लगाए हुए थे, लेकिन आंधी और तूफान से काफ़ी लाखों रुपए का नुकसान फसल को भी हुआ है, नेट हाउस को भी हुआ है। तो हालांकि सीएम साहब ने भी किसानों से आश्वासन तो दिया है कि उनको उनकी फसल का मुआवजा भी मिलेगा और नेट हाउस का जो नुकसान हुआ वो मिलेगा। हमने देखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आगजनी हुई है, तूफान आ गया था, उसमें कई नेट हाउस और भी नुकसान किसान का हुआ है, उसकी भरपाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसकी हमने एप्लीकेशन उपायुक्त महोदय से वो बोला है कि उनके माध्यम से सभी किसानों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो उपायुक्त को जाकर के अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितना नुकसान उनका हुआ है उसकी एप्लीकेशन देने का काम करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी वो पैसा उनके खाते में पहुंचा सकें।